बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर 10 यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में। अब ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है ये ऐसा चैप्टर है कि जिसके अगर कोई आम लेमैन से भी आप कहें तो वो भी इसको ड्रा कर सकता है, बना सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है। यानी कि इसके लिए कोई ज़्यादा बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट जो एक्सरसाइज है उसके अंदर जो भी चीज़ें यूटिलाइज होती हैं, जो डायरेक्शंस, जो मेजरमेंट्स यूज़ होती हैं, आप उनके रेफरेंस से इसको ड्रा कर सकते हैं। तो इसमें जो अगर कोई टफ़ काम आएगा तो वो होगा कि एंगल्स को आप कैसे ड्रा करते हैं, उसको हम आसान करके देखेंगे। और अगर आपको फिर भी ड्रा करना ना आए तो आपके पास ये एक डी मौजूद होती है, आप उसके रेफरेंस से भी उसको आसानी से ड्रा कर सकते हैं। मैं वो भी आपको बता दूंगा कि आपने अगर उससे ड्रा करना है तो कैसे ड्रा करेंगे। बट मेन हमारा जो काम होगा वो हमारा कंपस के ज़रिए होगा। ठीक है कि हम एंगल्स को भी कंपस से ड्रा करेंगे और एक प्रॉपर को डायग्राम जो है वो ज़्यादा ट्राइंगल्स की बात होगी। तो स्टार्ट करते हैं। 10.1 हमारी एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है कि आपने बनानी है ट्राइंगल ABC। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हम उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ABC ट्राइंगल और हमारे पास जो AB है दैट इज़ 5.8 सेंटीमीटर और AC जो है वो है 4.2 सेंटीमीटर और एंगल A जो है वो है हमारे पास 90 डिग्री। अब देखें इसमें जो आम कॉमन सेंस है, अगर आपने वैसे उसको देखना हो तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आपने देखना है कि जो बड़ी जो लेंथ है ना उसको आप अपनी बेस लेंथ बनाएंगे। बट ये हर केस में ट्रू नहीं होगा। आपने साथ साथ इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है कि ये जो बाकी आपका मटेरियल है ये कौन सी साइड पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और इसी के साथ ही आपने क्या करने हैं, उनके जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं वो भी हमने ड्रा करने हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन वाला काम था ये हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी हमारी 9 चैप्टर की उसके अंदर भी हमने किया है कि कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स कैसे बनाते हैं। तो अब पहली क्या चीज़ है, हम थोड़ा सा जो एक स्केच है उसको अपनी रफ लेंथ के मुताबिक बड़ा बनाएंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। जब आप बनाएंगे उसको तो प्रॉपरली स्केल्स के साथ और कंपास के साथ उनके मेजरमेंट लेंगे। बट मैं आपको समझा दूंगा कि आप उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहली चीज़, अब देखिए AB है 5.8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे यानी कि मैंने क्या लगा दी, एक AB लेंथ लगा दी 5.8 सेंटीमीटर की। अब मैं है मेरा दूसरा काम, और दूसरा काम क्या है कि A के ऊपर मैंने 90 का एंगल बनाना है। अब एक तो चीज़ जो आसान है वो क्या है कि आप अपनी D लेंगे, D को इस पॉइंट पे रखेंगे और देखेंगे कि 90 कहाँ पे आ रहा है। अब 90 बिल्कुल यहाँ पे बनता है, बट उसको बनाते कैसे हैं, आपने क्या करनी है, ये आपने कंपास थोड़ा सा ओपन करना है, इसको इस पॉइंट पे रख के आपने एक लाइन ड्रा करनी है, एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। कैसे ड्रा करना है देखिएगा, आपने कंपास इधर रखी और आपने इस तरह का एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। सॉरी, ये देखें, ये मैंने एक सेमी सर्कल जो है वो ड्रा कर ली। अब जितना आपने कंपास से ये सेमी सर्कल इस पॉइंट पे रख के ड्रा किया है उतना ही आप इस कंपास को फिर इधर रखेंगे, एक लाइन लगाएंगे। ये मैंने एक लाइन लगा दी, फिर आप उसी जगह पे रख के आप दूसरी लाइन लगाएंगे। ये हमने सेकंड लाइन लगा दी, फिर इस सेकंड लाइन पे रख के आप एक थर्ड लाइन लगाएंगे। तो ये जो 3 पैच हैं हमारे, ये हमारे 180 एंगल होगा कंप्लीट। यानी कि पहला एंगल यहाँ पे 60, 120 और 180। अब हमने जो एंगल ड्रा करना है वो करना है 90 का। आपने क्या करना है, हर एंगल के लिए, अब 90 क्या मिड पॉइंट होता है, 60 और 120 का मिड पॉइंट होता है। अब मैं बाकी एंगल्स का भी आपको बताता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल 45 आएगा तो क्या करेंगे, 30 आएगा तो क्या करेंगे और कैसे ड्रा करेंगे, इसको आपने गौर से देखना है। अब 90 क्या होता है, 60 और 120 का मिड पॉइंट होता है। तो आप कंपास को अपने हिसाब से थोड़ा सा ओपन करेंगे, इस 60 के ऊपर रखेंगे। इस 60 के ऊपर रखने के बाद आप एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, ये हमने लेट से एक आर्क लगाई 60 के ऊपर रख के। अब क्या करेंगे, अब आप उसको 120 पे रखेंगे और 120 पे रखने के बाद एक क्रॉस में एक आर्क उसके ऊपर लगाएंगे। तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा, ये जो आपका एंगल बन रहा होगा,
ये कितना होगा, ये आपका 90 का एंगल हो जाएगा जी। आई होप आपको 90 का जो एंगल है वो क्लियर हो गया होगा। कैसे बनाते हैं, 60 के ऊपर आप रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, फिर 120 पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, तो वो जो सर्टन पॉइंट होगा उसके अंदर से आप लाइन ड्रा कर देंगे, तो वो आपका क्या होगा, 90 का एंगल होगा। अब मैंने आपको क्या कहा है कि कोई भी एंगल ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है कि ऐसे एंगल्स दो ले लेने हैं जिनके मिड पॉइंट पे वो आए। लेट्स से मुझे 30 का एंगल बनाना है। अब 30 जो है, अब यहाँ से जो एंगल स्टार्ट होगा वो होगा 0 पे, मीन्स यहाँ पे 0 है, मैंने आपको बताया यहाँ पे 60 होता है, यहाँ पे 120 होता है और यहाँ पे 180 होता है। अब 30 क्या है, 0 और 60 का मिड पॉइंट है, तो आप क्या करेंगे, एक 0 पे कंपास रख के एक आर्क लगाएंगे, एक 60 पे रख के लगाएंगे, तो वो आपका 30 का एंगल आ जाएगा। इसी तरह आप बाकी सारे जो एंगल्स हैं उसके लिए क्या करेंगे, आप मिड पॉइंट डिफाइन कर लेंगे कि ये किसके मिड में आ रहा है। लेट्स से मुझे 45 का बनाना है। अब 45 जो होता है वो तो 60 और 30 का मिड पॉइंट बनेगा ना, तो 45 अगर मैंने एंगल ड्रा करना है तो उसके लिए मुझे पहले 30 का एक रफ एंगल बनाना पड़ेगा। उसको आप बेशक डॉटेड लाइन से कर देंगे और फिर 30 पे आर्क रख के एक लगाएंगे, एक 60 पे, तो वो आपका जो एक्यूरेट 45 का वो एंगल होगा। अभी जिस तरह हमने 90 का ड्रा किया था जो 60 और 120 के मिड में लाई कर रहा था। तो ये है एंगल्स की डेफिनेशन। आप आगे भी मूव कर सकते हैं फर्दर। फॉर एग्जांपल मुझे 105 का लगाना है। अब 105 जो है वो 90 और 120 का जो हाफ है। अब 90 मेरे पास ड्रा हुआ है, अब 90 ये हो गया, तो एक आर्क यहाँ पे लग के यहाँ पे लगाएंगे, एक 120 पे, तो वो मेरा 105 का बन जाएगा। आई होप आपको एंगल्स की जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लियर है। तो ये हो गया, हमने सेकंड जो काम है वो हमने एंगल का कर लिया। अब कंस्ट्रक्शन पॉइंट जो है उसी के साथ आप अपनी लैंग्वेज में जिस तरह आपको समझ आती है आप उसको ड्रा करते जाएंगे। पहला आपने क्या काम किया था, हमने ड्रा किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट क्या किया था, ए बी, जो कि 5.8 सेंटीमीटर का है। अब इसमें कोई नई या डिफ़िकल्ट चीज़ हमने नहीं लिखी, जो हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, जो हमने काम किया था वो हमने लिख दिया। दूसरे नंबर पे हमने क्या किया, हमने एक एंगल 90 ड्रा किया। कहाँ पे ड्रा किया, ए पॉइंट पे। ड्रा एंगल 90 एट पॉइंट ए, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में देखिए ए सी है 4.2 सेंटीमीटर। अब आपने ए सी को अंडरस्टैंड करना है, यानी कि ए के ऊपर ही मुझे कोई पॉइंट लेना है। अब ये जो मैंने 90 का एंगल बनाया ना, मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ कि ये मेरे पास सपोज कोई एक्स है या वाई है। ए एक्स मेरा 90 का एंगल है। आप बेशक उस लाइन में मजीद मेंशन कर सकते हैं कि ड्रा एंगल 90 एट पॉइंट ए, या उसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये ए एक्स है मेरे पास, जो पूरा एंगल है मैंने उसको नाम दिया हुआ है। अब आते हैं कि जो मेरा ए सी है 4.2 सेंटीमीटर, वो कैसे आप बनाएंगे। आप क्या करेंगे, आप अपना कंपास और स्केल लेंगे। आपने स्केल से कंपास को कितना ओपन करना है, 4.2 सेंटीमीटर आपने ओपन करना है। ये आप पहले पॉइंट पे रखेंगे, 4.2 पे रखेंगे। हमने 4.2 सबसे पहले इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, इस जगह पे रख के इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एक 4.2 की आप आर्क लगा देंगे। अब क्योंकि ये तो लेंथ थोड़ी छोटी बन रही है, तो यहाँ पे मैंने कंपास रखा। कंपास रखने के बाद लेट्स से ये मेरा 4.2 की ये मैंने आर्क ड्रा कर दी है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। जहाँ पे आर्क ड्रा हुई है, अब तीसरा आपने पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, ड्रा एन आर्क ऑफ कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क लगा दी है। ये तीसरा पॉइंट हमारा हो गया। जहां पे वो आर्क उस एंगल वाली लाइन को कट करेगी, आप उस पॉइंट को क्या कर देंगे, उस बी के साथ मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया, तो ये मेरे पास क्या होगा, एक सी पॉइंट हो जाएगा, और ये जो कंप्लीट होगी ये मेरे पास क्या है, ए बी सी ट्राइंगल बन गई है। अब फर्दर यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमने चौथा काम क्या किया था। आप अपने पॉइंट को बेशक 5 कर दें। चौथा पॉइंट हमने क्या करे, हमने कनेक्ट कर दिया पॉइंट सी विद बी। कनेक्ट पॉइंट सी विद बी, ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। और पांचवा हमने हासिल क्या किया था, पांचवा हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी सी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, या ट्राइंगल ए बी सी इज रेडी, या ट्राइंगल हमारे पास ए बी सी क्या हो गई है,
तैयार हो गई है, बन गई है। तो ये थे इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट और ये था इसको ड्रा करने का तरीका और इसी तरह इसके जो एंगल्स को डिफाइन करने का तरीका। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। फर्दर हम इसके क्वेश्चन को देखते हैं जो कि कोई डिफरेंट वन होगा कि ज़्यादा ये क्या काम है कि आपने खुद से इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो एंगल कैसे ड्रा करते हैं, डिफरेंट एंगल्स आप ड्रा करें, उनके मिड पॉइंट्स, और फिर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अब हम आते हैं कुछ डिफरेंट क्वेश्चन। लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है जो डी पार्ट है। अब इसका जो डी पार्ट है उसमें आपने ट्राइंगल एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्ट करनी है और जिसमें एक्स वाई मेरे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है और एंगल जो एक्स है वो कितना है 30 डिग्री है और एंगल जो जेड है वो मेरे पास क्या है 105 डिग्री है। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें हमने कैसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या काम है कि एक्स वाई हम ड्रा कर लेंगे 5 की। तो हमने क्या करना है जी, स्केल लेना है, स्केल से हमने एक्स वाई 5 सेंटीमीटर की ड्रा कर लेनी है। इसमें अब एक पॉइंट जो है वो नया है तो वो मैं आपको बताऊंगा कि वो उसमें क्या चीज़ है जो कि डिफरेंट है। ये हमने पहला जो काम है वो एक्स वाई कर लिया और वो है 5 सेंटीमीटर। अब सेकंड पे आ जाएं। सेकंड है एक्स 30 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि आप एंगल को कैसे ड्रा करेंगे, कंपास को आप थोड़ा सा ओपन करेंगे और 3 मार्क्स लगा लेंगे। 3 तो आपने लगा दिए जिसमें आपके पास यहाँ पे एक आर्क, ये आर्क और ये 60 हो गया। अब आपने 30 का एंगल अगर ड्रा करना है तो 30 इज मिड पॉइंट बिटवीन 0 एंड 60। तो आप इस कंपास को इधर 0 पे रख के एक आर्क लगाएंगे और इसी तरह एक 60 पे लग के आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये कट करेगा वहाँ से आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास जो 30 एंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। आप बेशक यहाँ पे लिख दें कि दिस इज 30 डिग्री। अब आते हैं जी पे। एंगल आपको जो दिया हुआ है वो है Z105 है, बट आपके पास तो Z पॉइंट ही नहीं है। तो आपके पास क्या है, एक्स वाई लाइन है, मीन्स मुझे वाई एंगल भी निकालना है। तो आपको आइडिया है कि देखिए एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z जो होता है वो 180 होता है। तीनों का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे एंगल x जो है वो 30 है और एंगल जो y है वो हमें मौजूद नहीं है और 105 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 135। तो एंगल जो y है वो मेरे पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि y के साथ हम क्या काम करेंगे। तो y के ऊपर अब मेरे पास एंगल है 45। अब एक जो आसान काम है, जो डायरेक्ट तरीका है वो क्या है कि आप d को रखेंगे और 45 मेंशन कर लेंगे कि 45 कहाँ पे है, बट एग्जाम के अंदर आप उसको प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी हम कंपास वाला ही काम करते हैं। सबसे पहले उसके हम वो मार्क्स लगा लेते हैं कि ये मैंने एक स्केल डिफाइन कर लिया, फिर एक आर्क, सेकंड और थर्ड, यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। सॉरी, तो 1, 2 और 3, यहाँ पे अब 0 है। अब देखिए 45 है, मैंने क्या बताया था कि एंगल को ड्रा करने के लिए आपको जो ऐसे एंगल्स दो पता होने चाहिए जिनके दरमियान में वो लाई कर रहा हो। तो अब वो दरमियान में किसके लाई करता है, 30 और 60 के लाई करता है ना। मीन्स हमें जो 30 एंगल है वो भी ड्रा करना है, बट वो रफ एंगल होगा हमारा। तो 30 के लिए क्या है, 0 पे रख के मैं आपको बता चुका हूँ कि एक लाइन यहाँ पे, इसी तरह 60 पे लग के आप यहाँ पे, और अब देखें ये आपका रफ एंगल है तो आप इसको डॉटेड लाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेन जो एंगल है वो है हमारा 45 का। 45 का हमने ड्रा करना है। अब 45 इज मिड पॉइंट ऑफ 30 एंड 60। वो 30 और 60 का मिड पॉइंट है। तो आप इस जगह पे, इस पॉइंट के ऊपर अपनी कंपास को रखेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे और इसी तरह सेकेंड पॉइंट पे रखने के बाद, यानी कि 60 पे रखने के बाद आप एक लाइन ड्रा करेंगे। अब आपका जो एक्यूरेट एंगल है 45 का वो ये वाला होगा जो कि आपको रिक्वायर्ड है। तो ये हमने 45 का जो एंगल है ग्रीन वाला, ये हमने ड्रा कर लिया और 45 एंगल ने जिस पॉइंट पे जाके कट किया है उसको हमने Z का नाम दे दिया। तो हमारे पास ट्राइंगल XYZ जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। और इसमें डिफरेंट चीज़ क्या थी कि डिफरेंट वो पॉइंट था जो कि आपके पास है नहीं, पता नहीं है। तो आपके पास जो एंगल गिवन है
उनके अकॉर्डिंग जो वाई पे एंगल बन रहा है आप वो वाला निकाल लेंगे, तो आपके पास ट्राइंगल जो होगी वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। अब इसके जो कंस्ट्रक्शन पॉइंट हैं वो आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में जो आपने काम किया है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन पॉइंट के अपने मार्क्स होते हैं, आपने ज़रूर उनको लिखना है। हाफ जो मार्क्स होते हैं वो इस ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन के होते हैं और आधे जो मार्क्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन के होते हैं। तो हमने पहले काम क्या किया था, हमने एक्स वाई एक लाइन ड्रा की थी 5 सेंटीमीटर की। फिर दूसरे नंबर पे हमने क्या काम किया था, हमने एक एंगल 30 ड्रा किया था एक्स पे। फिर तीसरे नंबर पे हमने क्या किया था, हमने एंगल 45 ड्रा किया था एट वाई पे। और चौथे पे हमारे पास क्या है कि जिन पे ये दोनों कट कर रहे हैं उसको z का नाम दिया और ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कंस्ट्रक्टेड। तो ये थे हमारे उसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट और ये है उसकी डायग्राम। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू कंस्ट्रक्ट दी ट्राइंगल्स। कि अब इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ जो मुश्किल चीज़ें हैं वो क्या है कि आपको एंगल्स डिफाइन करना आने चाहिए, और वो आपको आसान करके बता दिया है। एक इस डी से आप डिफाइन कर लें कि कहाँ पे वो एंगल बन रहा है, इतना काम आपका होना चाहिए। बट आप ड्रा कैसे करेंगे, आप ड्रा करेंगे दो कोई एंगल लेंगे जिनके दरमियान आपका जो एंगल है वो लाई करेगा। 45 है तो 30 ड्रा करें, 30 और 60 के दरमियान उनको ड्रा कर लें। अगर 105 है तो 90 और 120 तो आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 60 होता है, यहाँ पे 120 और यहाँ पे 180। तो आप आसानी से ये मार्क्स अगर आपको पता है तो आप आसानी से एंगल्स को ड्रा कर सकते हैं। तो ये थी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन। अब इसमें आपने कम से कम इसके जो, अब फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन के कोई से 2-3 पार्ट जो हैं वो आप एज ए प्रैक्टिस उसको सॉल्व कर लें। सेकंड क्वेश्चन का अगर कोई डिफरेंट पार्ट है तो वो है ई और एफ। अब ई और एफ कैसे डिफरेंट हैं, उसमें स्टेटमेंट्स हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी ई पार्ट को, कि अगर उसमें स्टेटमेंट है तो वो आप उसको कैसे जो है वो जज कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ दी हुई है और क्या हमने फाइंड आउट करनी है और उनके नाम क्या हैं। लेट्स से हमारे पास ई जो है उसमें है इफ़ टू साइड्स ऑफ लेंथ्स 5.5 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर आर गिवन। अब इनके नाम नहीं पता है आपको, बट क्या पता है, एंड एंगल ऑफ 105 इज अपोजिट टू द साइड ऑफ लेंथ 7.5। अब ये जो 7.5 के जो अपोजिट उन्होंने एंगल दे दिया है ना, इससे सारी आपकी डायग्राम जो है वो सॉल्व हो जाती है। मींस अगर हम इसको रफ ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह की है, ये 5.7 की है और ये जो 7.5 के अपोजिट है यहाँ पे 105 है। तो आपका सारी जो सिचुएशन है वो क्लियर हो जाती है। अब आप इनको अपनी तरफ से नाम दे सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इनको ए बी सी से डिफाइन करना चाहूँ, क्योंकि नाम यहाँ पे नहीं दी हुई है, तो मैं पहले वाले को कह देता हूँ कि ए बी जो है वो मेरे पास है 5.7। अब दूसरी चीज़ है, ये देखो ये ए बी हो गया 5.7, ये रफ है, हम इसको बाद में ड्रा करते हैं। अब 7.5 ये वाली है तो इसको मैं दे देता हूं ए सी इज 7.5 सेंटीमीटर। और फिर अब तीसरी चीज एंगल बचता है ना 105 का, तो एंगल किस पॉइंट पे है, बी पे है। तो ये देखें, ये मैंने इसका जो सारा डाटा था वो मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब अगर आप इस डाटा को देखें तो अब कोई क्वेश्चन नया नहीं है, वही जो आपने पहले जिस तरह क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मसला किस चीज़ का होगा, मसला होगा 105 एंगल का। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 105 एंगल कहाँ पे लाई करेगा, 90 और 120 के दरमियान। यानी कि पहले आपको क्या ड्रा करना है, 90 का भी ड्रा करना है, फिर 90 पे रख के आप क्या करेंगे 105 का ड्रा करेंगे। एक 90 पे रख के लाइन लगाएंगे, एक 120 पे रख के लाइन लगाएंगे, तो वो आपकी क्या होगी, वो डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो मैंने इस डायग्राम का जो डाटा था वो लिख दिया है। अब फर्दर आपने इसका जो सोल्यूशन है एज ए असाइनमेंट वो आपने खुद से सॉल्व करना है, ताकि आपको समझ आए। आपने 105 पहले हमने 90, 45, 30, 60, 120 ये एंगल ड्रा कर लिए हैं। 105 कैसे ड्रा करना है ये भी आपको पता चल जाएगा कि 90 ड्रा करने के बाद 105 120 और इस दोनों के दरमियान है, वो आपने खुद से ड्रा करना है, ताकि आपको इस एक्सरसाइज की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और एक जो स्टेटमेंट का क्वेश्चन एफ है, ई को देखते हुए जो एफ पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है, उसको खुद से देखना है कि जिस तरह ई की हमने स्टेटमेंट को यहाँ पे डिफाइन किया है, इसी तरह जो एफ वाला पार्ट है उसको आप सॉल्व करेंगे। उसकी स्टेटमेंट से आप पूरा डाटा कंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर उस डायग्राम को आप ड्रा करेंगे।
तो ये था हमारे पास जो इसके बेसिक पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन कि आपने ट्राइंगल्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और एंगल्स को कैसे बनाना है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो कि पहली एक्सरसाइज की थी। अब इसके जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो हैं 10.2 एक्सरसाइज। अब 10.2 एक्सरसाइज में आपके पास 4 चीज़ें हैं, एंगल बाइसेक्टर, अल्टीट्यूड्स, राइट बाइसेक्टर और मीडियंस। अब ये इन चारों में से लॉन्ग क्वेश्चन कोई एक के हवाले से आ जाता है, कई दफ़ा एंगल बाइसेक्टर्स आ जाते हैं, कई दफ़ा राइट बाइसेक्टर्स आ जाते हैं, कई दफ़ा अल्टीट्यूड्स और इसी तरह मीडियंस। तो इस एक्सरसाइज के साथ आप लिख लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ड्रा भी करते हैं। पहला जो काम होगा वो 10.1 का ही होगा, यानी कि पहले हम डायग्राम 10.1 वाली बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम उसकी क्या ड्रा करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। तो हम इसका 1 या 2 पार्ट हम ड्रा करते हैं कि लेट्स से हम एंगल बाइसेक्टर्स और अल्टीट्यूड्स हैं उनको देखते हैं। और अगर आपने जो प्रीवियस क्लास है उसको ध्यान से समझा है तो आपको राइट बाइसेक्टर्स आने चाहिए, क्योंकि 9.7 के अंदर हमने जो राइट बाइसेक्टर्स हैं उनकी बात की थी। तो 10.2 का पहला क्वेश्चन, पहले हम डायग्राम ड्रा करेंगे और फिर उसके एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। और अगर वही प्रीवियस लेक्चर आपने ध्यान से लिया हुआ है तो उसमें हमने दोनों चीज़ें डिफाइन की हैं, राइट बाइसेक्टर्स भी और एंगल बाइसेक्टर्स भी। बट यहाँ पे हम उसको दोबारा देखते हैं, अगर कुछ बच्चों ने सॉल्व नहीं किया तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज है हमारी 10.2। पहला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन है वो है एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल को बाइसेक्ट करना, दो बराबर पोर्शन में डिवाइड करना। अब जो डाटा गिवन है वो क्या है, ए पार्ट है, ट्राइंगल ए बी सी है हमारे पास, और जिसमें हमारे पास ए बी है 5.8 सेंटीमीटर, हमारे पास जो बी सी है वो है 4.9 सेंटीमीटर, और एंगल जो बी है वो है 60 डिग्री। तो ये है हमारा डाटा, और इसी तरह इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट, और हम इसमें क्या ड्रा करेंगे, एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। अब देखिए ए बी जो है ना वो मैं 5.8 की पहले लाइन ड्रा करता हूँ। आप स्केल से 5.8 की क्या करेंगे, लाइन ड्रा करेंगे। हम उसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि आपको क्लियर हो। तो ये मैंने पहला जो काम है वो कर दिया ए बी का 5.8 सेंटीमीटर। अब एंगल्स यहाँ पे दोबारा से डिफाइन हो रहे हैं, जो कि हमने पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें भी सॉल्व किए हैं। साथ इसके मैं कंस्ट्रक्शन जो पॉइंट्स हैं वो भी आपके बनाता जाता हूँ ताकि आपको उसकी भी समझ आती रहे। कंस्ट्रक्शन पॉइंट में हमने जो पहला काम है वो क्या किया, हमने ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5.8 सेंटीमीटर। तो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। अब दूसरा हमारा काम क्या है, एंगल बी पे 60 डिग्री। आप डी से पहले चेक कर लें कि 60 कहाँ पे बनता है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखने के बाद कंपास को एक पहले सेमी सर्कल टाइप ड्रा करेंगे, जिस तरह मैंने ये ड्रा कर लिया। और फिर मैंने आपको बताया था उतना ही आपने एक स्केल यहाँ पे लगाना है, पहले पॉइंट पे, फिर दूसरे पॉइंट पे, और फिर इसी तरह तीसरे पॉइंट पे। अब कौन सा एंगल हमें ड्रा करना है, 60 का। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज के लिए कि यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 60 होता है, यहाँ पे 120 और 180। तो इसमें हमें एंगल ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे 60 वाली लाइन आ रही है उसको आपने क्या कर देना है, बी पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। तो ये आपकी क्या होगा, 60 का एंगल होगा। तो हमने जो दूसरा काम किया है वो क्या किया है, ड्रा an angle of 60 degree at point B। हमने B के ऊपर क्या कर दिया, 60 का एंगल ड्रा कर दिया। अब आ जाए तीसरा पॉइंट, BC इज 4.9 सेंटीमीटर। और मैंने क्या कहा था, इसको बेशक आप B है, यहाँ पे आप इसको कोई Y कह दें एट B, और उसका जो नाम है वो क्या है, BY है। फिलहाल जो हमने एंगल ड्रा किया हुआ, आल्दो हमने जो डायग्राम बनानी है वो ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, बट हमने उस अभी फिलहाल एंगल है तो हमने उसको ये नाम दे दिया। अब ये जो BC है 4.9 आप क्या करेंगे, कंपास से ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे, 4.9 की आप कंपास से स्केल रखने के बाद 4.9 की एक आप कंपास को ओपन करेंगे।
पहले पॉइंट पे 0 पे आपने रखा, 4.9 आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद इस बी पॉइंट पे कंपास रख के आप एक 4.9 की आर्क लगाएंगे जो कि इस लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी। ठीक है, अब जहां पे वो कट करेगी उस पॉइंट को, कटिंग जो पॉइंट होगा उसको आप दूसरी वाली साइड से मिला देंगे तो ये आपके पास क्या होगा, एक तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी और ये जो ऊपर वाला पॉइंट होगा ये आपका सी पॉइंट होगा। तो तीसरा हमने जो पॉइंट है वो क्या काम किया है, हमने एक आर्क ड्रा की है, ड्रा एन आर्क ऑफ 4.9 सेंटीमीटर एट पॉइंट बी। तो ये हमने तीसरा काम कर दिया और हमारे पास जो ट्रायंगल है वो तो कंस्ट्रक्ट हो गई है। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज कंस्ट्रक्टेड। बट हमारा जो काम है वो है एंगल बाइसेक्टर्स का, हमने वो निकालने हैं, हमारा जो मेन मकसद है। तो एंगल बाइसेक्टर्स के लिए अगर आपको प्रीवियस एक्सरसाइज याद हो तो एक तो ये पहला एंगल बाइसेक्टर यहाँ से होगा, फिर दूसरा यहाँ पे होगा और तीसरे की चलें लाइन लगी हुई है, मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ, तो तीसरा यहाँ पे होगा। एंगल बाइसेक्टर ड्रा कैसे करते हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ओपन करेंगे कंपास को, एक इधर रख के एक आर्क लगाएंगे, फिर दूसरे पॉइंट पे रखने के बाद एक और आर्क यहाँ पे लगाएंगे जो कि पहले वाले को कट करेगी। एक यहाँ पे रख के ये, दूसरा यहाँ पे ये, और जहाँ पे ये कट कर रहे हैं उसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे मिला देना है, तो ये पहला एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अब इसी तरह आपने दूसरा एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है तो वो इसके लिए होगा, कंपास को थोड़ा ओपन करने के बाद पहली आर्क इस जगह पे, दूसरी आर्क इस जगह पे, यानी कि लाइक दैट। तो जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आपने क्या ड्रा कर देनी है, एक लाइन ड्रा कर देनी है, तो ये हमारा दूसरा एंगल बाइसेक्टर होगा। अब आ जाती है तीसरे की बारी। बट एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो होते हैं कंकरेंट। कंकरेंट का क्या मतलब है कि वो एक ही पॉइंट के अंदर से गुजरते हैं, तो उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, यानी कि ये वो जो तीसरा होगा वो इस पॉइंट के अंदर से ही गुजरेगा। तो आपने जो रफ है वो क्या है कि आपने एक लाइन पहले डिफाइन कर लेनी है कि मुझे जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक्यूरेटली इस जगह पे आना चाहिए, और उसके लिए क्या करना है, जो पेंसिल की जो आप उसको शार्प करेंगे वो बहुत बारीक होनी चाहिए ताकि वो जो लाइन है वो परफेक्ट आए। अब तीसरे के लिए अगर हम यहाँ पे रफ ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह होगी, इस जगह पे रख के आप यहाँ पे लाइन लगाएंगे और दूसरी लाइन यहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे ये कट करेंगे वहाँ से आपने क्या कर देना है, इस लाइन को गुजार देना है। तो ये हमारा क्या होगा, तीसरा एंगल बाइसेक्टर। सॉरी, ये मैं इसको एक्यूरेटली बनाता हूँ। तो क्या मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट ओ है, कंकरेंसी जो पॉइंट है वो क्या होगा, वो सेम होगा, यानी कि ये सारे इस ओ पॉइंट से गुजरेंगे और ये हमारा क्या होगा, कंकरेंट पॉइंट होगा, और जो तीनों एंगल बाइसेक्टर होंगे वो एक ही जगह पे मिलेंगे। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट पे। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट अगर आप एक ही बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं कि हमने क्या ड्रा किए जी, ड्रा एंगल बाइसेक्टर्स, बेशक आप यही लिख दें। और छठा पॉइंट क्या होगा कि एंगल बाइसेक्टर्स आर कंकरेंट। वो क्या हैं, वो एक ही पॉइंट के अंदर से गुजर रहे हैं। तो आई होप कि आपको जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये अंडरस्टैंड हो गए हैं कि वो कैसे ड्रा करते हैं और वो कैसी किस तरह की शेप बनेगी। तो ये था हमारा 10.2 का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने क्या क्या डिफाइन किया है, हमने ट्राइंगल, जो वन एक्सरसाइज है उसके अंदर ट्राइंगल ड्रा करना सीखा है कि डिफरेंट एंगल्स बनाए हैं, 90 एंगल कैसे बनाते हैं, 120 का कैसे बनाते हैं, 60 का कैसे बनाते हैं, 75, 105, 180 एंड 120। और जो दूसरी एक्सरसाइज है जो कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है और उसमें 4 बेसिक चीज़ें हैं, उसमें से एक हमने अंडरस्टैंड की है और वो है एंगल बाइसेक्टर। आल्दो ये 9.7 में भी हमने एंगल बाइसेक्टर को डिफाइन किया था, यहाँ पे दोबारा उसकी प्रैक्टिस हो गई। अगर आपको समझ नहीं आई तो यहाँ पे इसको आप समझ सकते हैं। और असाइनमेंट के तौर पे मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिए हैं, वो आपने सॉल्व करने हैं ताकि आपको एंगल्स को ड्रा करना आए और आप डायग्राम ड्रा कर सकें। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बाकी जो 3 चीज़ें रह गई हैं उनकी बात करेंगे, जो कि क्या है,
आल्टीट्यूड्स हैं, राइट बाइसेक्टर्स हैं और मीडियन है। अगर आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो तो उनको थोड़ा सा आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, कंस्ट्रक्शन पॉइंट बनाएं ताकि आपको समझ आ जाए, और नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिफाइन करेंगे। So this is all from my side for today. See you in the next class with exercise 10.2 from altitudes. Allah Hafiz.